कॉन्फिडेंस लाओ और डर खत्म करो। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। डर सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर, कुछ ना होना, कॉन्फिडेंस की कमी, ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास आर्थिक कमी है। सभी डर, चाहे छोटे हों या बड़े, एक साइकोलॉजिकल इन्फेक्शन की तरह होते हैं। कुछ ऐसे डर होते हैं जिनको हम नोटिस नहीं करते, बट हमारी लाइफ पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे हारने का डर, रिजेक्शन का डर, या फिर दूसरों के सामने बुरा दिखने का डर। शायद आपको लगता होगा कि ये तो हमारे दिमाग में है ही नहीं, पर फिर भी ये हमें डेली एक अपॉर्चुनिटी लेने से रोकते हैं। एक्शन मतलब कुछ करना, ये डर का मरहम है। जब आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, बस एक्शन ले लीजिए, आपका डर कम हो जाएगा। जब हम टफ सिचुएशन में होते हैं, जैसे ही दलदल में फंसने वाले होते हैं, अगर हम उस टाइम एक्शन ले लें तो हम उस डर से निकल जाएंगे। उम्मीद एक शुरुआत है, पर आशा को भी विजय बनने के लिए एक्शन चाहिए। किसी भी इंसान ने पूरी दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए उसे बुरा भला ना कहा गया हो। संकोच बस बढ़ता है और हमारा आशंका का भी लेवल बढ़ता रहता है। इसलिए जल्द से जल्द एक्शन लें। अपनी मेमोरीज में बस पॉजिटिव थॉट्स रखें। सक्सेसफुल लोग अपनी मेमोरी में पॉजिटिव थॉट्स रखने में माहिर होते हैं। नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड को बिना वजह का स्ट्रेस देते हैं, टेंशन देते हैं, चिंता देते हैं, आपको अच्छा फील नहीं कराते हैं। वो आपको रोड के साइड में लाकर खड़ा कर देते हैं, जबकि दूसरे लोग ड्राइव करके गाड़ी चलाकर आगे निकल जाते हैं। अपने माइंड से सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को ही विड्रॉ कीजिए। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट बार बार याद किया जाता है या उसे माइंड से नहीं निकाला जाता है, तो वो आपके दिमाग को एक राक्षस बना देता है, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है और आपको बहुत सारी माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। मेंटल मॉन्स्टर ना बने। अपने माइंड में नेगेटिव मेमोरीज को मत आने दें। और अगर आपके माइंड में कोई पुरानी मेमोरी आती है, तो उसका अच्छा पार्ट बार बार सोचें। उसका जो बेकार पार्ट है उसको साइड में रख दें। लेकिन फिर भी दिमाग उस नेगेटिव पार्ट पे जा रहा है, तो फिर अपने दिमाग को बंद कर लीजिए, सोचने की कोशिश मत कीजिए। बहुत से क्रिमिनल्स ऐसे हैं कि वो पकड़े नहीं जाते, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन वो खुद को दोषी और संकोच में फील कराते हैं। उनकी ये गिल्ट उन्हें संदिग्धों की लिस्ट में शामिल कर देती है। वो करना जो सही है आपके अंतर आत्मा को सेटिस्फाई करता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करता है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हम अपने एक्शन को चेंज करके अपने एटीट्यूड को भी चेंज कर सकते हैं। हमेशा फ्रंट सीट पर रहें, हमेशा आगे बैठें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमेशा लगभग 25% ज्यादा तेज चलें, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का कहना है हमने अगर अपना चलने का तरीका तेज कर दिया तो हमारे एटीट्यूड में भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि आपके माइंड का एक्शन ही आपकी बॉडी के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा विटामिन है।
आइस ब्रेकर बनने की कोशिश करें, मतलब फीडबैक, अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसका अच्छे से कमेंट करके आंसर करें। मुस्कुराना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की सबसे अच्छी मेडिसिन है। एक बड़ी सी स्माइल डर को हरा देती है, चिंता को दूर कर देती है और निराशाओं को मात दे देती है। ये हमेशा याद रखें कि कोई भी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इस दुनिया में जन्म नहीं लेता। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें खुद ही डेवलप करना पड़ता है, इसके ऊपर काम करके और इसकी प्रैक्टिस करके। पर सक्सेस हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस डर की प्रॉब्लम को क्योर करता है और एक्शन के लिए हमें मोटिवेट करता है, जिससे हम सक्सेस के पास जाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, हाँ आप ही से बात कर रहा हूं, नींद तो नहीं आ रही है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना होगा और अपने डर को ओवरकम करना सीखना होगा। चैप्टर नंबर 4, हाउ टू थिंक बिग, बड़ा कैसे सोचें। हम में से ज्यादातर लोगों को बड़े आइडियाज का आइडिया अच्छा लगता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, बड़े आइडियाज का आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन उनके लिए अपने माइंड में बड़े थॉट्स लाना मुश्किल है। अपने हर दिन वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में हम अटके रहते हैं, बिना सोचे कि जो लाइफ में हम जी रहे हैं वो हमें चाहिए भी या नहीं। पर अपने माइंड में ये बात रखें कि हम अपनी डेली लाइफ में खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम बड़े अवसरों को मिस कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने से चली जाती है। हम प्लान नहीं कर पाते और सिर्फ सपने देखते रहते हैं। इसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। हम कुछ पेड़ की वजह से, मैं दोबारा बोलता हूँ, हम कुछ